क्या आप जानते हैं, एक ऐसी पूजा जिसमें केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि सही विधि से किया गया हर एक छोटा कदम आपके पति की उम्र, घर के सुख और अखंड सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। क्या आप वट सावित्री व्रत कर रही है, लेकिन आपको यह स्पष्ट नहीं कि पूजा कैसे करनी है, किस क्रम में करनी है और क्या क्या जरूरी है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, एकदम सही, पारंपरिक और भाव से भरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को एकदम दिल से। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत पूजा की शुरुआत कैसे करें। पहली बात, सुबह उठते ही स्नान और संकल्प लें। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर घर के मंदिर या पूजा स्थान पर बैठकर व्रत का संकल्प लें। मैं आज सावित्री माता और सत्यवान की पूजा का संकल्प लेती हूं। मेरे पति की लंबी उम्र, सुख और सौभाग्य के लिए। दूसरी बात, पूजा स्थल की तैयारी करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र रखें। वट वृक्ष की एक टहनी या चित्र भी रखें यदि आप घर पर कर रही हैं। सारी पूजन सामग्री पास में सजा लें। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की मुख्य पूजन विधि। पहला नियम, देवताओं का आह्वान करें। दीप जलाएं, धूप दें और हाथ जोड़कर यमराज, सावित्री माता और सत्यवान जी का ध्यान करें। आप चाहे तो ये मंत्र बोले, सावित्र्य नमः, सत्यवानाय नमः, यमाय नमः। दूसरा नियम, व्रत कथा का श्रवण करें या पाठ करें। व्रत कथा का पाठ पूरे भाव से करें। कथा के दौरान कच्चे सूत से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। यदि घर में वट वृक्ष नहीं है तो चित्र के चारों ओर 7, 11 या 21 बार मोली लपेटें। तीसरा नियम, भोग और नैवेद्य अर्पित करें। पंचामृत, फल, मिठाई और नारियल चढ़ाएं। पानी वाला लोटा रखें और बाद में किसी पीपल या वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसी सुहाग सामग्री भी सावित्री माता को अर्पित करें। चौथा नियम, सुहागिनों को दान करें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद या सुहागिन को चुनरी, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री व दक्षिणा दे। यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप किसी को सच्चे मन से कुछ अर्पित करें। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेहद जरूरी नियम जिनका पालन जरूरी है। पहला नियम, उपवास में जल का सेवन सीमित करें। अगर पूर्ण उपवास ना कर सकें तो फलाहार ले, लेकिन संकल्प ना तोड़े। दूसरा नियम, व्रत के दिन झूठ न बोले, क्रोध से बचे। यह दिन संयम, सेवा और शुद्धता का होता है, मानसिक रूप से भी। तीसरा नियम, पूजा के बाद वृक्ष की परिक्रमा करें। यदि आपके पास वटवृक्ष उपलब्ध है तो उसकी 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में पति की लंबी उम्र की कामना करें। वीडियो एंडिंग, भावनात्मक अपील और कमेंट कॉल टू एक्शन। तो ये थी वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, एकदम विस्तार से, सरल और सही तरीके से। अब बारी है आपकी। अगर आप सावित्री माता, सत्यवान जी या यमराज जी की पूजा करते हैं तो कृपया नीचे कमेंट में उनका नाम जरूर लिखें, ताकि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और हमें भी ये जानने का सौभाग्य मिले कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं और किस श्रद्धा से। आपकी प्रेरणा ही हमें और नई जानकारी लाने की शक्ति देती है। और हां, आप अगली वीडियो में किस विषय पर जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन सौभाग्य और प्रेम से भरा रहे। जय सावित्री माता।